अच्छा, इस समय राणा सांगा का मामला पूरी तरह से गर्म है और राजपूत समाज में काफी उबाल है। जो समाजवादी पार्टी के सांसद है और अब तो दूसरे नेता भी निशाने पर आ गए, क्या देखो वो रामजी लाल को जिसने भी राज्यसभा भेजा, मेरी राय है कि यदि आगे किसी को भी राज्यसभा भेजा जाए तो उसका मेडिकल टेस्ट जरूर करवा लें, क्योंकि ऐसे लोगों के दिमाग की बत्ती खत्म है, उम्र ज्यादा होगी, दिमाग काम कर नहीं रहा। इसलिए वो क्या कह रहे, उन्हें यही नहीं पता कि देश में हो क्या रहा, देश में बेरोजगारी कितनी है, किसान त्राही माम कर रहा है, इस चीजों पर वो चर्चा नहीं कर सकते। तो वो सुनियोजित तरीके से फिर महापुरुषों को टारगेट करेंगे। महापुरुषों को टारगेट करेंगे तो महापुरुष सबके हैं, 36 बिरादरी के महापुरुष है। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को यदि कहा गया तो उन्होंने भारत के लिए उसका प्रयोग करा, किसी जाति के लिए नहीं करा। तो इसलिए महापुरुषों का यदि अपमान होगा तो राजपूत समाज नहीं, 36 बिरादरी उस अपमान में हमारे साथ है और खड़ी है। और ये आंदोलन जब तक रहेगा, जब तक वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में इस प्रकार की गलती यदि दोहराएगा तो उसे दंड दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। उसे दंड देने के लिए हम लोग तत्पर हैं। सरकार उसे क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, अखिलेश उसे क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, लेकिन हम उसे 100% इसका दंड देंगे। अच्छा, अभी राजपूत समाज के कुछ युवाओं ने थाने में प्रदर्शन किया था और उसमें हरिंदर मलिक जो सांसद है और विधायक पंकज मलिक, उनको निशाने पर लाए और कहा कि अगर वे गांव में घुसे तो उनके कुर्ते फाड़ देंगे। देखो ये बच्चे हैं, उन्हें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूं कि उन बच्चों की भावनाएं इसलिए ज्यादा आहत हैं क्योंकि उन्होंने हरिंदर मलिक जी को वोट दिया और गांव के बूथ पर खड़े होकर वो लड़े और लड़ लड़ के वोट दिया। आज उनका सांसद रामजी लाल हमारा सांसद थोड़ी है राज्यसभा का, वो तो राज्यसभा का सदस्य है। हमारे सांसद, इस क्षेत्र के सांसद तो हरिंदर मलिक बनाए थे ना लोगों ने, 36 बिरादरी ने वोट दिया होगा तभी बने होंगे वो। तो उन्हें ख्याल रखना चाहिए अपने क्षेत्र का, अपने क्षेत्र की जनता का। इस प्रकार से पल्ला झाड़ने से कि मुझे नहीं पता, मैं तो विज्ञान इसका छात्र नहीं हूं, इतिहास का उसका छात्र, ये सारी बात कहना एक सभ्य आदमी के लिए शोभा नहीं देता। और फिर मेरा कहना ये है बच्चों से भी, क्यों कहें वो कि गांव में आओगे कुर्ते फाड़ेंगे, हमें जरूरत ही नहीं कुर्ते फाड़ने की। फिर आओगा चुनाव, फिर चुनाव में अपनी व्यवस्थाएं देखेंगे और प्रयास करेंगे कि जो आदमी सदन में जाने के बाद भी सदन की मर्यादा का नहीं रख सकते, उन्हें सदन में जाने से रोकने का फिर प्रयास करेंगे। तो सदन में सांसदों का अलग रोल होता है, वो विपक्ष के हो उनका सरकार का पक्ष करना और जो मतलब सरकार के विरोध में आवाज उठाना, कोई अगर गलत हुआ, और सत्ता पक्ष के है तो वो सरकार का पक्ष करेगा। तो अब काफी समय से देखा जा रहा है कि सदन में कोई कानून नहीं बनाया जाता, ना उसका किसी को, जो अगर कोई सरकार बना रही ना उसका कोई विरोध होता। जो महापुरुष है उनके खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी और जो देश के लुटेरे रहे जैसे औरंगजेब है, औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा। देखो मैं मलिक साहब फिर कह रहा है इस बात को कि जब आप अनपढ़ गंवार बुद्धिहीन लोगों को सदन में भेजोगे, जब सदन में जाने वाला व्यक्ति ही समाजवादी का है, सदन में जाने वाला सांसद ही भाजपा का है, तो फिर वो देश की बात क्यों करेगा? अगर वो भारत का सांसद है, वो मुजफ्फरनगर का सांसद है, वो कैराने का सांसद है, वो सहारनपुर का सांसद है, वो भारत की जनता ने चुन कर भेजा, तभी तो भारत की बात करेगा ना। अब वो तो इसलिए समाजवादी की बात कर रहा, इसलिए भाजपा की बात कर रहा क्योंकि वो ये मानता है कि मैं भाजपा का सांसद हूं, और इसीलिए राजनीति गंदी होगी। क्योंकि जब भी कभी लोग पार्टी का सांसद बन के सदन में बोलेंगे तो हमेशा महिमा मंडन करेंगे पार्टी का। उन्हें कोई मतलब नहीं क्षेत्र में क्या हो रहा, क्या होना, क्या नहीं होना, कहाँ सड़कें बननी, कहाँ नलका लगना, कहाँ लोगों को रोजगार देना, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें तो सिर्फ बहुत अच्छा उनके पास मुद्दा है कि मुझे माननीय अखिलेश जी ने, तो मैं तो अपने नेताजी की बात करूंगा, मैं तो समाजवादी की नीतियों की बात करूंगा। क्या नीति है समाजवादी की, क्या नीति है भाजपा की? आप सदन में गए तो क्या सदन में जाने के बाद आप भूल गए कि 14 दिन का गन्ने, 14 मिलों ने बजाज की गन्ने का भुगतान नहीं करा? चर्चा नहीं करनी चाहिए? आप चर्चा नहीं करेंगे, वहां चर्चा होगी औरंगजेब पे, बाबर पे, हुमायूं पे, वहां महाराणा प्रताप पे, अशफाक उल्लाह खां। अरे भाई, महापुरुषों के इतिहास में जो लोग लड़े इस देश की आन बान शान को बचाने के लिए, उसका ऋण नहीं उतार सकते हम लोग। 11 पीढ़ी लड़ी महाराणा प्रताप से लगा के राणा सांगा महाराजा उदय सिंह तक 11 पीढ़ियां लड़ी। आपका नाम यदि आज रामजी लाल है ना, तो ये उन्हीं महापुरुषों की देन है। तो हमारा निवेदन है इस देश की जनता से
सरकारों से हमारा कोई निवेदन नहीं, नेताओं पेताओं से हमारा कोई निवेदन नहीं, देश की जनता से हमारा निवेदन है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सब खड़े हों, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब का। यदि वो किसी महापुरुष पर टिप्पणी करता है, वो सदन में जाके हम लोगों के पक्ष में बोलता नहीं, वो किसानों के मुद्दे नहीं रखता, बेरोजगारी के मुद्दे नहीं रखता, सुरक्षा का मुद्दा नहीं रखता, चिकित्सा का मुद्दा नहीं रखता, तो ऐसे लोगों का गिरेबान पकड़ के उनसे जवाबदेही जनता को लेनी पड़ेगी। अच्छा, मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, वो भी किसानों की बात इस समय नहीं कर रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की गौशाला से बदबू से देखो, मैंने क्या कहा ना, अखिलेश जो अपने, देखो मैं अखिलेश के बारे में एक बात स्पष्ट कर दूं, अखिलेश एक ऐसा व्यक्ति है राजनीति में जिसने सबसे पहले अपने परिवार को टारगेट करा, अपने पिताजी का अपमान करा, फिर अपने चाचा का अपमान करा, और इस पार्टी को अपने कंधों पर रख के सारा पैसा लगा के खड़े करने वाले स्वर्गीय श्री अमर सिंह जी का अपमान करा। यार, जिस परिवार में अपने परिवार का सम्मान नहीं है, अपने परिवार के बड़ों का सम्मान नहीं है, वो व्यक्ति कभी देश का सम्मान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए देश की जनता से हमारा निवेदन है कि चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो हरेंद्र मलिक जी हो, चाहे वो रामजी लाल हो, कोई भी हो, यदि वो देश के मुद्दों पे चर्चा नहीं करते तो ऐसे लोगों का सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार करना चाहिए।